हेलो एवरीवन। देखिए हमारा क्वेश्चन है देयर आर टू चिल्ड्रेन इन अ फैमिली, इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज। ठीक, तो हम कंसीडर करेंगे लेट, हम रिप्रेजेंटेशन कर लें कि बी, हम बताएंगे बी मीन्स बॉयज और जी मीन्स गर्ल। ओके, तो अब इस में सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये हमारा सैंपल स्पेस होता है। तो देखिए ये हो सकता है कि दोनों बॉय हो, पहला बॉय हो दूसरा गर्ल, पहला गर्ल दूसरा बॉय, या दोनों गर्ल। ठीक है, तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम देखिए यहां क्या है, इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है हम उसको ए कंसीडर करते हैं, लेट ए बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। ठीक है, और बी हम क्या कंसीडर करेंगे, बी एट लीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय, बी एट लीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय, इज अ बॉय। ओके, अब यहां से हम ए और बी इवेंट देखेंगे, देन ए हमारा क्या बनेगा, देखिए बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज का मतलब बी बी, ये बनेगा आपके पास ऑप्शन। और इवेंट बी हमारा जो है, इवेंट बी एट लीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय, तो यहां देखिए एट लीस्ट वन का मतलब वन भी टू भी, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटीज हैं बी बी दोनों बॉय हो जाएं, एक बॉय एक गर्ल हो, या गर्ल हो पहले फिर बॉय हो। ठीक है, ये ऑर्डर हमने इसी ऑर्डर में लिखा है, बॉयज फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, और फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, और फर्स्ट गर्ल सेकंड गर्ल। तो ये ऑर्डर भी हमने मेंटेन किया है इसको। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। कैलकुलेट हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ए गिवन बी के लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, यहां से ए इंटरसेक्शन बी क्या ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों में कॉमन है। तो यहां से जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, फेवरेबल 1, और टोटल केसेस क्या है 4। देखिए फेवरेबल कितने इवेंट है, ये वन एक इवेंट है पूरा, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4, टोटल हमारे पास कितने हैं 4। देखिए सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3 4। हम सैंपल स्पेस के थ्रू बात अभी कर रहे हैं, अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए सैंपल स्पेस 4, फेवरेबल कितना है ए यूनियन बी, 1 केस। ओके, तो अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्या है हमारा, देखिए अब हम नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए गिवन बी का मतलब क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, आपको कह रहा है इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय, बी को आपने क्या माना है, ये गिवन है कि एक बॉय है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों बॉय हों, ये आपको कहा है। तो सिंपल ये है कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां से अगर आप निकालें, ये आपका यहां से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप बताएंगे तो क्या होगा 1 2 3 3/4, तो ये आपके पास क्या है, चलिए, और दिस इज इक्वल, देखिए ये आपने कहा 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 3/4, 1 2 3, 3 फेवरेबल केसेस और टोटल 4 हैं ही हमारे पास, तो 3/4 डिवाइड बाई 3/4, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, 1/3 इज योर राइट आंसर। तो चलिए
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।